डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड 9 आ चुका है और वक्त आ चुका है इसका थोड़ा रिव्यू करे। सो लेट्स बिगिन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अपने दो स्वॉर्डमैन होतारू और जो टोकितो का जो स्वॉर्डमैन होता है वो सब होता है एक साथ, और अपना जो होतारू होता है वो तो अपना नॉर्मली अपना तलवार शार्प किए जा रहा है। इट डजंट केयर भाई। इतना डेडिकेशन अगर मैं एग्ज़ाम में रख देता ना तो सच में आज मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ता, अभी भी मैं पढ़ाई करता। तो कोई बात नहीं, ऑफ टॉपिक मुझे जाना नहीं है। तो वो वहाँ पे झांकता है, जो होतारू के साथ एक और स्वॉर्डमैनशिप होता है, वो देखता है कि वहाँ पे ग्योको और अपना जो मोइचिरो है दोनों की लड़ाई चल रही है। तब अपना ग्योको बोलता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, पर फिर अपना जो मोइचिरो था वो बोलता है मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। मोइचिरो ये बोलता है कि मैं एक फैक्ट बोल रहा हूँ कि अभी मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारा गला काटूंगा, तुम मर जाओगे। फिर अपना ग्योको बोलता है कि ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुमने तकरीबन 10 साल के अराउंड तुमने जिया है इस दुनिया को। और फिर वो अपना पॉट को थोड़ा स्वैप करता है, वो कहीं और से निकलता है। और तब अपना मोइचिरो बोलता है कि तुम में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं उसको रिस्पेक्ट कर सकूं। पर फिर अपना ग्योको बोलता है कि तुम एक जो कीड़े जैसे हो, तुम मेरे इतने अच्छे चीज़ों को कभी तुम रेस्पेक्ट नहीं पाओगे। तुम ऐसे इतने ज़्यादा कचरे हो, इतने ज़्यादा वीक हो कि तुमको मेरे रेस्पेक्टफुल आर्ट स्टाइल और आर्ट्स तुम्हें समझ में ही नहीं आएंगे। फिर अपना जो मोइचिरो था वो थोड़ी बहुत बेइज्जती करता रहता है, पर अपना जो ग्योको था वो बोलता है कि ये सब बेइज्जती करके तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर फिर मोइचिरो अपना मास्टर प्लान यूज़ करता है, उसने बिल्कुल छेद कर दिया। वो बोलता है कि तुम्हारे जो आर्ट्स है ये क्या है, मतलब पहले वो एक पॉट को देखता है, वो बोलते हैं ये पॉट बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं है, बहुत ही बेकार है, एकदम टट्टी है। तो फिर अपना ग्योको हो जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, बोलता है कि तुम्हारे आंखें ख़राब है, तुम इस अच्छे पॉट को कभी तुम समझ ही नहीं पाओगे, और उस पर अटैक करता है। तो अपना जो होता है वो करता है अपना ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है, पर मोइचिरो किसी तरह अपनी ब्रीदिंग स्टाइल से बच जाता है। वो बहुत ज़्यादा फिशेस का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करता है, पर मोइचिरो बच जाता है और अपना मिश ब्रीदिंग का इस्तेमाल से उन सारे फिशेस को काट भी देता है। पर फिर अपना मोइचिरो फिर से अटैक करने जा रहा था अपने मिश ब्रीदिंग के साथ, पर अपना जो ग्योको होता है वो अपनी स्किन को अलग कर देता है और कहीं और ही जाके छुप जाता है। फिर मोइचिरो बोलता है कि तुम कैसे पेड़ पे ही तुम क्या ही सिर्फ छुप सकते हो, पर अपना फिर ग्योको हो जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो अपना फाइनल फॉर्म दिखाता है और बोलता है कि ये सिर्फ मैंने 3 लोगों को दिखाया, तुम तीसरे बंदे हो। और फिर ग्योको थोड़ा सा लंबा चौड़ा बन जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, और फिर वो आता है बहुत स्पीड से आता है और मोइचिरो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। और फिर अपना ग्योको बोलता है कि मैं जिस पे भी टच कर दो वो एक फिश बन जाएगा, प्लस मेरी स्पीड तो बढ़ी चुकी है और मैं अब और ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। पर फिर अपना जो मोइचिरो था वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो एक टाइप से उसे डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कुछ ना बोल के भी। और ग्योको का दिमाग तो ख़राब हो ही रहा है, और ग्योको बोलता है कि मैं पहले सीरियस नहीं था पर मैं अब सीरियस हो चुका हूँ और मैं अब तुम्हें मारूंगा। ग्योको उस पर बहुत सारा अटैक्स करता है, मोइचिरो उससे बचता है। और अपना जो ग्योको था वो बोलता है कि क्या तुम एक गॉडली हैंड से डर चुके हो। तो फिर अपना मोइचिरो को फिर से थोड़े पास्ट मेमोरीज आते रहते हैं, उसको वही सीन याद आता है, पास्ट का सीन जब उसका जो भाई था वो मर रहा था। और तभी उसको याद आता है कि जो अमाने-सान है, जो अपने मास्टर की जो बीवी है, वो लास्ट मिनट में उसको बचा लेती है और फिर उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देती है। इतना ज़्यादा ट्रेन करता है वो अपने आप को, मतलब मोइचिरो को ट्रेन नहीं किया, मोइचिरो खुद ही इतना ज़्यादा वर्क हार्ड करता था, इतनी ज़्यादा वो मतलब अपने आप को पुश करता था कि उसके मुंह से खून निकल जाता था, और वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता था। और अभी वो इसलिए वो मिस्ट हाशिरा है, और वो उसने बहुत ही कम एज में हाशिरा की रैंक को पाया भी है। तो इट्स नॉट ईजी टू बी अ हाशिरा। और उसको हम लोग फिर से आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जब ग्योको उसके ऊपर अटैक करता रहता है, मोइचिरो किसी तरह बचता है। फिर अपना एक फाइनल अटैक मारने जा रहा था ग्योको, और उससे सब कुछ ख़त्म ही हो जाता है। पर फिर अपना जो मोइचिरो होता है वो करता है मिस्ट ब्रीदिंग 7 फॉर्म, और उससे एक तरह से मिस्ट का पूरा क्लाउड आना शुरू हो चुके होता है, पूरा कोहरा सा हो गया था। और ग्योको उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, पर मोइचिरो उसे डॉच करे ही जा रहा है, और ग्योको को लगता है कि वो डिसअपियर हो जा रहा है। और तब अपना मोइचिरो बोलता है क्या तुम्हें भी लगता है क्या मैं सीरियस था अभी तक।
और अब अपना मोइचिरो जो होता है वो अभी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से वो अटैक करने को शुरू हो जाता है और वो एक फाइनल ब्लो मारता है और ग्योको का सिर कट जाता है। और फिर ग्योको का सिर कट जाता है, वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है और बोलता है एक मैं बच्चे से मर गया, मैं इतना गॉडली, मैं इतना ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं इतना ज़्यादा आर्टिस्टिक हूँ और मैं ऐसे कीड़े से मर गया। और उसके बाद ग्योको की अंत हो जाता है, ग्योको का अंत हो जाता है, ग्योको मर जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है हंतेंगू पे। फाइनली हम लोग तानजीरो को बहुत एक अरसा हो गया था, लग रहा था मुझे कि हम लोग तानजीरो को अभी तक देख नहीं पाए। ये पूरी फाइट को इन्होंने जितना खींचा है ना, पर फिर भी मैं चाहता हूँ हंतेंगू वाली फाइट भी अच्छी हो। अब थोड़ा मटेरियल मिल रहा है। उससे पहले मैं आता थोड़ी सी मैं छोटी बात कर देता हूँ जो एपिसोड में था कि अब अपना जो मिस्टर जो अपना मोइचिरो है वो धीरे धीरे अब फेंट होना शुरू हो चुका है। कोतेत्सु आता है, पर कोतेत्सु के हाथ पे और पेट पे अटैक किया गया था। उसका हाथ तो उसने उसको होल्ड करके रखा है, पर बोला कि ज़्यादा तक मैं अपना हाथ को अगर बैंडेज नहीं किया, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया तो मैं मर सकता हूँ। पर उसका जो वेस्ट था जिसके वो पहले अटैक हुआ था उस पर कुछ हुआ ही नहीं था। तब हमें देखता है एक वो रेनगोकू का जो स्वॉर्ड का जो स्टाफ होता है उसको वो दिखाता है, बोलता है कि ये मुझे तानजीरो ने दिया था, वो ये इसे अपने स्वॉर्ड में लगाना चाहता है। और उस चीज़ की वजह से वो बच जाता है क्योंकि वो भी एक हार्ड गार्ड होता है, वो एक्चुअली स्वॉर्ड गार्ड होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसकी वजह से वो बच चुका है। फिर अपने मोइचिरो को वापस रेनगोकू की याद आती है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि अपने जो डीमन स्लेयर वाले हैं ये रेनगोकू को अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। पर एनीवेज चलते हम लोग, सीन शिफ्ट होता है हंतेंगू के सारे ड्रैगन्स जो तानजीरो पे अटैक कर रहे होते हैं। और सारे ड्रैगन्स, एक ड्रैगन नेजुको पे अटैक कर रहा है, एक ड्रैगन तानजीरो पे अटैक कर रहा है, एक गेन्या पे अटैक कर रहा होता है और तानजीरो अपना हिरोगामी कागुरा डांस करने वाला होता है तो एक ड्रैगन ने अपना वो सोनिक वेव वाला अटैक कर दिया है और तानजीरो की हालत पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा है, इतनी उसकी बुरी हालत हो चुकी है। यहाँ पे गेन्या अपनी बंदूकें चला रहा है और नेजुको भी एक ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रही होती है, पर क्योंकि तानजीरो की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे जो अपना हंतेंगू होता है जो अभी जोहाकुटेन बन चुका है वो अभी अपने ड्रम्स का इस्तेमाल करके रैंडमली अटैक्स करता है। कभी वो थंडर अटैक करता है, कभी वो साउंड वेव्स करता है, ऐसे रैंडमली अटैक करता है तानजीरो के ऊपर और उसकी हालत पूरी तरह ख़राब हो जाता है। लास्ट में वो एक ड्रैगन उसको निगल लेता है, उसको खा लेता है और सबको लगता है कि वो मर रहा है, पर हमें देखता है कि वो उसके पेट के अंदर ही है और वो धीरे धीरे क्रश होने ही वाला होता है। तभी फाइनली मित्सुरी की एंट्री होती है और वो एक ही बार में अपनी जो बेल्ट जैसी जो स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को काट देती है और तानजीरो को बचा लेती है और बोलती है कि सॉरी मुझे लेट हो गया, पर बाकी अब काम मैं करती हूँ। और फिर वो चली जाती है अटैक करने और सारे ड्रैगन्स को मारती और ऐसे ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो 10th एपिसोड में आई होप हंतेंगू की भी ख़त्म हो जाए, हंतेंगू का स्टोरी ख़त्म हो जाए और 11th एपिसोड में हमें थोड़ा सा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क भी दिखे। मैं थोड़ा और भी चीज़ें बता देता हूँ मोइचिरो में जो मैंने मिस कर दिया। बेसिकली एक और पास्ट आया था जहाँ पे 2 पास्ट सीन्स आए थे। एक में था कगाया जहाँ पे बोल रहे थे कि जब तुम अपने ट्रू मेमोरीज़ को जब तुम याद करोगे तभी तुम्हारी पूरी पावर्स आएगी। तुम्हें अपनी मेमोरीज़ को याद करना होगा, तुम्हें पहले अच्छा होना पड़ेगा, तुम्हें पहले अपने ट्रू फॉर्म में आना पड़ेगा, तभी तुमको ये सब याद आएगा। और एक और सीन आता है जब वो पा लेता है, जब उसकी फैमिली उसके ड्रीम्स में आती है, उसके मन में आती है, उसकी यादों में आती है, जहाँ पे उसके फादर और मदर उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और उसके ब्रदर भी उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा होता है। और इन सब के बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आई होप तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।